जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। हे कामदेव, जो कोई भी इस वीडियो को सच्चे मन से लाइक करके कमेंट में जय कामदेव बाबा लिखे, आप उसके सभी मनोकामना को पूरा कर देना। किसी भी स्त्री का नाम लेकर 2 लौंग यहाँ फेंक देना, चाहे कितनी भी सुंदर हो स्त्री, वो पागल हो जाएगी प्यार में अपना सब कुछ देने के लिए। आज मैं आपके सामने एक ऐसा अभूतपूर्व और महाशक्तिशाली गुप्त रहस्य खोलने जा रहा हूँ, जिसे जानने और अपनाने के बाद आपके जीवन में प्रेम और आकर्षण की कोई कमी नहीं रहेगी, बल्कि आपके प्रेम की शक्ति ऐसी हो जाएगी कि जिस किसी को भी आप पसंद करते हैं, जिस किसी स्त्री को आप मन ही मन चाहते हैं, चाहे वह आपके पड़ोस की कोई विवाहित स्त्री हो या आपकी सहकर्मी हो या कोई ऐसी स्त्री जिसे पाना आपके लिए एक असंभव सपना बन चुका है। आपको लगता है कि आप उसको पा नहीं सकते, आपको लगता है कि वो स्त्री आपको पसंद नहीं करती, तो आप बस एक छोटा सा गुप्त काम कर लो और मेरा यकीन मानो, वो मरते दम तक सिर्फ आपकी होकर रहेगी। वो आपके कदमों में गिर जाएगी, वो आपके सहारे पर नाचेगी और जब भी आप चाहेंगे तब आप उसको अपने पास बुला सकते हैं। जो जिस चाहोगे वो होगा, जब जब चाहोगे तब तब स्त्री आपको कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाएगी। अगर आप लोग ये उपाय को एकदम अच्छे से कर लेते हैं, मतलब कि सही समय पर सही तरीके से बिना कोई गलती किए, तो मैं कसम खा के कहता हूँ कि आपको दोबारा कोई भी स्त्री निराश नहीं कर सकती, क्योंकि यह क्रिया इतनी गोपनीय और शक्तिशाली है कि इसके परिणाम मिनटों में दिखने शुरू हो जाते हैं। जब आप ये गुप्त महा उपाय पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ कर लेते हैं, तो मेरा यह दावा है कि वह महिला सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही सोचेगी। तो आइए जान लेते हैं उस उपाय को, जिसको यदि आप कर लेते हैं तो जो भी जिस स्त्री के लिए, जिस महिला के लिए, जिस लड़की के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, वो जीवन भर के लिए आपको भूल नहीं पाएगी, आपकी होकर रहेगी, आपकी प्रेम में दीवानी हो जाएगी। आपसे मिले बगैर उसको चैन नहीं आएगा और आपके सामने अपना तन मन धन हर चीज समर्पित कर देगा या समर्पित कर देगी, क्योंकि इस प्रयोग को कोई पुरुष भी कर सकता है, कोई महिला भी कर सकती है, तो कोई भी कर सकता है। तो चलिए उस प्रयोग के बारे में जान लेते हैं कि उस प्रयोग को आपको कैसे करना है। इस प्रयोग को आप शुक्रवार को या फिर रविवार को किसी भी दिन कर सकते हैं, और ज़्यादा चाहते हैं कि बहुत जल्दी प्रभाव नज़र आए, आपको लाभ जल्दी मिले, तो आप शुक्रवार और रविवार दोनों दिन कर सकते हैं। करना क्या है आपको, शुक्रवार हो या रविवार की रात्रि को 9 बजे के बाद ये जो प्रयोग है वो करनी है। क्या करना है, आप अपने घर के एकांत जगह में बैठ जाएं और जब तक आप ये क्रिया कर रहे हैं तब तक कोई भी आपको पुकारे मत, कोई आपसे बात ना करे या कोई आप पर चिल्लाए मत या आपके आसपास कोई गुजरे मत। तो इन बात का ख्याल रखें, मतलब एकांत जगह हो जहाँ पे कोई भी आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो। ठीक है, एक बात का विशेष ख्याल रखें, या तो फिर अपना कमरा ही बंद करके बैठ जाए। अब क्या करना है आपको, 11 लौंग लेना है। 11 लौंग, एक बात याद रखें, 11 लौंग होना तो फिर यह सब के सब ताजा होना चाहिए और खंडित नहीं होना चाहिए। जो लौंग के जो आगे वाला भाग में जो फूल होता है वो खंडित, टूटी हुई या फूटी हुई, सड़ी हुई, इस तरह की चीजें नहीं होनी, पूरा स्वस्थ होना चाहिए। इस बात का विशेष ख्याल रखें। अब क्या करना है, अपने हाथ दाएं हथेली को खोलिए, 11 जो लौंग है उसको अपने हाथों में रखिए। रखने के बाद अपनी हथेली बंद कर लीजिए, मुट्ठी बंद कर लीजिए। बंद करने के बाद आप
जो भी स्त्री है या जो भी पुरुष है, जो भी लड़का है या लड़की है, जो भी, उसके जो चेहरा है, उसकी बातें हैं, उसकी पर्सनालिटी है, उसकी कद काठी है, उसको अपने दिमाग में लाना है, अपने विचारों में लाना है। और उसके लाने के बाद उसका जो नाम का उच्चारण आपको फिर यहाँ पे 21 बार उसके नाम का उच्चारण करना है, जो भी लड़की हो लड़का हो। उच्चारण करने के बाद आपको करना क्या है, जो लौंग आपने अपने हाथों में रखा हुआ था उसको आपको अपने बिस्तर में जो सिरहाना होता है, सिरहाने के नीचे रख दे। रखने के बाद आप सो जाइए, आपका उस दिन का काम खत्म। उसके बाद दूसरे दिन आपको क्या करना है, दूसरे दिन बहुत सवेरे आपको उठना है। उठकर आपको क्या करना है, इसको मुंह अंधेरे करना है। अंधेरे मतलब पूरा सुबह ना हुआ हो, मतलब उस समय आप क्रिया करेंगे उस समय आपको कोई ना देखे। तो इस बात की ख्याल रखना है आपको। तो सुबह उठकर आपको उस लौंग को जो आपके सिरहाने में आपने रखा हुआ था, उस लौंग को वहां से हटाएं, अपने हाथों में पकड़ें। पकड़ने के बाद कोई लाल कपड़ा आप रख लें, लाल कपड़े में उसको डाल लें, डाल के पोड़िया या पोथी बना लें या पोटली बना लें। और पोटली बनाकर आप देखिए आपके घर के आसपास कहाँ पर ऐसा पीपल का पेड़ है। और पीपल का पेड़ जहाँ पर भी हो, नज़दीक में हो तो अब भी ठीक है, नहीं तो दूर में हो तब भी ठीक है। आपको वहाँ पे ले जाकर थोड़ा सा पीपल की जड़ के नीचे में थोड़ा सा गड्ढा खोदनी है। और गड्ढा खोद कर आपको उस लौंग को वहाँ पर दबा देनी है और उसके बाद मिट्टी से उसको फिर से पुनः पाट देनी है। और ये जब आप डालेंगे उस पोटली को, लौंग वाली पोटली को जमीन के नीचे, जड़ के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, तब भी उस स्त्री या उस पुरुष का नाम का उच्चारण आपको 21 बार करना है। उनके चेहरे को, उनकी बातों को, उनकी कद काठी को आपको अपने दिमाग में लाना है, इमेजिन करना है। बस इतना ही करना है। आप एक दिन करें, एक हफ्ते में, फिर दूसरे हफ्ते में फिर एक बार करें। इस तरह कुछ हफ्ते करेंगे तो फिर आप देखेंगे अत्यंत प्रभावशाली है। पहली बार करते ही जो भी सामने वाला, चाहे वो कितना भी पत्थर दिल हो, वो बिल्कुल मोम के समान, या कहना चाहिए बर्फ के समान पिघलने लगता है या पिघलने लगती है। वो आपके सामने आकर झुक जाता है या झुक जाती है, आपके सामने स्वयं आकर अपने प्रणय निवेदन, मतलब अपने प्यार का इजहार करता है या करेगा या करेगी। और वो अपना हर चीज आपको सौंप देगा या सौंप देगी, आपके सामने अपना तन मन सौंप देगा या सौंप देगी। मतलब आपके साथ हर प्रकार का संबंध बनाने को वो तत्पर होगी, आतुर होगी, और इसके बगैर उनको चैन नहीं आएगा। तो इतना शक्तिशाली ये प्रयोग है, आप कुछ दिन करके देखिए, आपको बिल्कुल इसका 100% आपको रिजल्ट आएगा। एक बात का विशेष ख्याल रखें, अच्छा सा अच्छा प्रयोग हो, लेकिन आपके इरादे गलत हो, आपके उद्देश्य गलत हो, या आप दुरुपयोग करने की नियत से कर रहे हैं, या आप सिर्फ परखने के लिए ये उपाय सही में काम करते हैं कि नहीं करते हैं, इसको परखने के लिए, जांचने के लिए कर रहे हैं, तो इस तरह गलत इरादे वाले लोगों के कोई भी जो प्रयोग वो अमल में लाना चाहते हैं उसमें उसको सफलता बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होती। क्योंकि जिसको नियत खराब है उसकी हर चीज खराब है, तो उनको कोई उम्मीद रखनी नहीं चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, आप ये प्रयोग करिए, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके पुण्य का भागीदार बने। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे आपको इसमें सफलता के परसेंटेज भी कम होते जाएंगे। क्योंकि अच्छे लोग होते हैं, जो साफ सुथरे सच्चे लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि दूसरों का भी भला हो। तो यदि आप इसको शेयर करते हैं और लोगों को, तो ये मैसेज जाता है ब्रह्मांड में कि आप बहुत सच्चे दिल के व्यक्ति हैं, सच्चे इंसान हैं। तो
जब शेयर करते हैं तो अच्छे दिल की जो ब्रह्मांड में आपका मैसेज जाता है आपके लिए, तो फिर आप जब प्रयोग करते हैं तो आपको सफलता के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। लेकिन आप नहीं भेजते, आप लोगों को शेयर नहीं करते, लोगों को उसके बारे में बताते नहीं, तो ब्रह्मांड में ही ये मैसेज जाता है कि आप बिल्कुल आप स्वार्थी किस्म के, कपटी किस्म के और संकुचित विचारधारा वाला आदमी जो अपने आप के भलाई के बारे में सोचता है, दूसरों के हित के बारे में नहीं सोचता। तो ऐसी स्थिति में आपको जो लाभ होने वाला रहता है वो लाभ नहीं होता, चाहे आप लाख प्रयत्न कर लें, क्योंकि आप की जो पर्सनालिटी है, आपकी जो कपटीपना है, आपकी स्वार्थीपना है, ये आपको सफलता प्रदान करने से रुकावट या बाधा खड़ी कर देता है। तो अपने आप को सच्चा और ईमानदार बनाइए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव।